उसमें कैसे पढ़ाई करें आप? हम एग्जाम नहीं देंगे, तो आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। पढ़ाई करेंगे, बच्चों का पालन करेंगे। 18 या 14-15 वाला बैच अब 2025 वालों के साथ एग्जाम देगा, क्योंकि बताइए वो तैयारी करेगा क्या जॉब छोड़ के? आपकी कुछ साथ की जूनियर नर्सेज भी हैं जो आपकी इस वर्षवार भर्ती को बता रही हैं कि ये सही नहीं है। अगर उत्तराखंड में सीनियरिटी बेस्ड जॉब मिल रही है, इट इज वेरी रॉन्ग। एंड न्यूज में ये भी सुना है मैंने कि कुछ ऑफ द सीनियर नर्सेज हैं जो देहरादून परेड ग्राउंड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एग्जाम रद्द करो, एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी ही सीट्स मिलनी चाहिए गवर्नमेंट। वो इसलिए बता रही है क्योंकि उनको ये लगता है कि हम लोग एग्जाम, अब आप खुद बताइए 2017, 18 या 14-15 वाला बैच अब 2025 वालों के साथ एग्ज़ाम देगा, क्योंकि उनके लिए तो रोज़मर्रा का है कि उन्होंने अभी पढ़ना ही है, वो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन हम हाउस वाइफ का कैसे पढ़ें, घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, सब कुछ देखना, हम इस उसमें कैसे पढ़ाई करें? आप ये बताओ। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके ही जो नर्स आपके खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक वीडियो भी मेरे चैनल पर वायरल हुआ था, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने आपके बारे में, लोगों के बारे में बोला था कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये गलत नहीं है, ये उसमें उनकी भी भलाई है। अगर वर्षवार भर्ती होती है तो आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा, ये उनकी सोच है। अब उनकी सोच हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि अगर वर्षवार होगा तो उनका आज नहीं तो कल 4-5 साल बाद नंबर आएगा ही आएगा। देखो, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, जूनियर्स को समझ लीजिए, अगर वर्षवार हो रही है तो आज अगर हमारा नंबर आ जा रहा है तो कल उनका भी आएगा। अब ये बताइएगा, 2020 की मैं पास आउट हूँ, 2020 से तब मैं न्यू ही थी, बिल्कुल मैं तो फ्रेशर थी, हम एग्जाम के लिए तैयार थी, तब हमने सीनियर्स को कोऑपरेट करते हुए उनका समर्थन किया है। तो अब हमारा नंबर आ रहा है तो अब हम कैसे एग्जाम दें? हम एग्जाम नहीं देंगे। कहना ये है जूनियर्स के आपके कि अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो आपसे पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है? मैं बताऊंगी इस चीज़ का जवाब। आप एक बात बताइए, मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, कल मुझे भी शादी करनी है। जो फीमेल इतनी सारी बैठी हुई है, किसी के बच्चे हैं, अब वो ये बताइए वो पढ़ाई करेंगे, बच्चों का पालन करेंगी, ये बताइए उस टाइम पे क्यों नहीं निकाला इन्होंने एग्ज़ाम? उस टाइम देना चाहिए था ना एग्ज़ाम। हम लोगों को फैमिली भी देखनी पड़ती है प्रोफेशनल के साथ साथ, ऐसा थोड़ा ही कि प्रोफेशनल है। उस टाइम क्यों नहीं दी? उस टाइम हम फ्रेशर थे ना, उस टाइम हम पढ़ाई के फिर तो हम एग्जाम देने के लिए रेडी थे, उस टाइम एग्जाम क्यों नहीं कराया? अब ये बताइए 2015 के 14 के बच्चे करके बैठे और आज की 2022, 24, 25 के निकल रहे हैं। कंपटीशन टफ हो रहा है तो हम मैच कर पाएंगे उस चीज़ को? नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, मैं यही बोलूँगी, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, बोला है कि वर्षवार नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम निकालना है, नॉट सेट का हर साल निकलता है, मोस्ट वेलकम है, आप नॉट सेट की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम निकालिएगा। अब ये बताइए, बहुत सारी लेडीज़ है या जेंट्स है, चलो हम लेडीज़ का तो ये होता है कि हम डोमिनेट नहीं होते हैं फैमिली को चलाने के लिए, पर मेल तो डोमिनेट होता है ना फैमिली को चलाने के लिए। अब ये बताइए वो तैयारी करेगा क्या जॉब छोड़ के? जॉब करेगा या फिर वो फैमिली को पालेगा? तैयारी करेगा या फिर वो जॉब करेगा? क्या करेगा वो? उसके लिए तो सोचिए ना। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो उसके बाद का आपका क्या रहेगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम संघर्ष करेंगे, आगे भी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।